हाँ कौन सा क्वेश्चन डाउट है बोलो जल्दी, अभी मुद्दे की बात। हाँ 6 पे देखो, अगर तुम्हारा प्लान ये है कि एक जन 6 पूछेगा, एक जन 7 पूछेगा और एक जन 8 पूछेगा या एक जन 9 पूछेगा, तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तुमको सच में ट्राई करने चाहिए। अगर तुमको अच्छे मार्क्स चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में, तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में, तो पहले ट्राई करो और जेन्युइन डाउट पूछो। ठीक है, 6 वाला डाउट है बोल रहे हो, तो जिसको ये नहीं आया वो गधा है। ठीक है, सो मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना था। z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। राइट, बोल बोल के थक गया इधर। अभी आवाज नहीं यार, अभी नहीं, अभी डिस्टर्ब मत करो, इधर आने दो। तो 1 प्लस 2 आयोटा वैसे रहेगा, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखा और नीचे वाले का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट -3 है, तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 आयोटा 3 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, और 2 इंटू 3 6, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर। नीचे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 1 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 5 आयोटा, और 6 इंटू माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, और नीचे कितना आएगा 10। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आयोटा, और ये 6 इंटू -1 -6, और नीचे कितना आएगा 10। तो z इज इक्वल टू -6 प्लस 1 कितना आएगा -5, और ये 5 आयोटा, नीचे कितना आएगा 10। 10 दोनों को जाएगा, -5 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 10 इंटू आयोटा, तो ये आएगा -हाफ प्लस हाफ आयोटा। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना कितने लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर मैच कर लिया? चलो ठीक है, फिर उसके फिर डाउट किसको है? डाउट किसको है? सबका ही मैच कर लिया बोल रहे हो, तो फिर हाँ मॉडुलस कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ -हाफ का स्क्वायर प्लस -हाफ का स्क्वायर। क्वेश्चन वही है ना? हाँ, प्लस हाफ का स्क्वायर, तो -हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा, प्लस हाफ का स्क्वायर भी 1/4 होगा। दोनों का डिनोमिनेटर 4 है। अरे आवाज नहीं, इधर ध्यान दो भाई। दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, तो एक ही लिया, तो 1 + 1 कितना होगा 2। तो मॉडुलस ऑफ z हो गया अंडर रूट ऑफ 2/4। 2 1 2, 2 2 4, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2। तो मॉडुलस ऑफ z आया 1/√2। अब तुमने क्या बोला? आर्गुमेंट ना? हाँ, तो फिर रियल पार्ट क्या है? निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो x निगेटिव y पॉजिटिव। तो x निगेटिव y पॉजिटिव ऐसे कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐसा मत बोलो, क्वाड्रेंट बताओ। तो देखो इधर z इज इक्वल टू, तो नाउ पॉइंट P जो है वो आएगा -हाफ और हाफ। इधर क्या लिखता हूं मैं? रियल पार्ट, और इधर क्या लिखता हूं मैं? इमेजिनरी पार्ट। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो पॉइंट P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट जो होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो होता है 180 माइनस थीटा। 180 को अभी से पाई लिख दो, पाई माइनस थीटा। अच्छा, थीटा निकालना पड़ेगा, तो थीटा के लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ओके, मॉड रखना है निगेटिव खाने के लिए। तो tan इनवर्स ऑफ b कितना है भाई? हाफ, और a कितना है? -हाफ। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ -1। बट वो माइनस को तो खा जाएगा ना वो, तो छोड़ दो, tan इनवर्स ऑफ 1 रखो खाली, है ना? सो tan इनवर्स ऑफ 1, tan में 1 कब आता है? tan 45, तो tan π/4। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल, आंसर कितना आया? π/4। तो ये आर्गुमेंट में पुटअप कर दो, आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएगा। राइट, सो फिर क्या आएगा बोलो? ये सो आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया पाई माइनस थीटा। सो पाई माइनस थीटा, थीटा इज π/4, तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, 3 π/4 हो गया। कितने लोगों का मैच हुआ? अगेन पूछ रहा हूं, डाउट किसका था फिर? ओके, सो हो गया ना? क्या डाउट है अभी? बोल, क्या नहीं आ रहा था? ओके, चल ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बोलो 6। अब कौन सा डाउट है? 8 में कुछ डाउट है तुमको? 8 में क्या डाउट है बोल? 8 में 4 है, उसमें से कौन सा वाला तेरे को नहीं आया? 2 3 एंड 4 पूरा ही नहीं आया मतलब? हाँ, तो z इज इक्वल टू कितना है बोलो? 2 + 3 आयोटा। ओके, तो बोल सबसे पहले क्या चाहिए तुमको? z। अच्छा, पहला वाला देख लो, ठीक है?
तो z का डबल कॉन्जुगेट है। आपको पता है डबल कॉन्जुगेट लिया तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कि नहीं? तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो एक बार कॉन्जुगेट लिया तो 2 माइनस 3 आयोटा होगा, है ना? और एक और बार कॉन्जुगेट लिया तो माइनस का वापस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कॉन्जुगेट में हम लोग के लिए आयोटा वाला का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, ये हो गया कंफर्म फर्स्ट। सेकंड क्या है बोलो? सेकंड है z इंटू जेड का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन कितना है? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये आपको लाके दिखाना है, राइट? तो काफी सिंपल सा है। पहले LHS ले लो। LHS मतलब आपको प्रूफ करके दिखाना है नहीं, तो पहले LHS ले लो। LHS क्या है बोलो? z इंटू जेड का कॉन्जुगेट। व्हाट इज z? z इज 2 प्लस 3 आयोटा। व्हाट इज z का कॉन्जुगेट? 2 माइनस 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये तुम्हें नहीं लगता a प्लस बी और a माइनस बी जैसा है? नहीं है। a प्लस बी, a माइनस बी क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का स्क्वायर -1। तो फिर ये होगा 4 माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 13। LHS आया 13। अब क्या निकालेंगे? RHS। व्हाट इज RHS? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। मॉडुलस का स्क्वायर सबको पता है, मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये मॉडुलस है। आपको इसका भी क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए, मतलब मॉडुलस का भी स्क्वायर। तो फिर स्क्वायर और रूट क्या हो जाने वाला है? कैंसल। नहीं होगा क्या? अंदर क्या बचेगा? रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है भाई तुम्हारा? 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो ये 2 और ये 3, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस 9 विच इज 13। अब बताओ हो गया ना कंफर्म? LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपने प्रूव करके दिखाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर से इक्वल होता है। कितने लोगों का मैच हुआ? ऐसे ही किया तुम लोगों ने? ओके। उसके बाद आगे बोलो। इसका सेकंड नहीं आया ना, सेकंड ये तो वो सेकंड। इसका थर्ड देख लो। तो थर्ड क्या था बोलो? थर्ड था z प्लस z बार इज रियल, मतलब दोनों को ऐड करोगे तो रियल नंबर आता है, राइट? तो बड़ा सिंपल है। z प्लस z का कॉन्जुगेट, z कितना है? 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस उसका कॉन्जुगेट कितना है? 2 माइनस 3 आयोटा। माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल हुआ, 2 2 4 हुआ। और 4 कौन सा नंबर है? रियल नंबर, उसमें आयोटा ही नहीं है, मतलब वो प्योरली रियल है। तो हो गया प्रूफ कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट को ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है? रियल आता है, प्योरली रियल आता है रादर। अच्छा फोर्थ बोलो। फोर्थ है z माइनस z आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो फिर LHS ले लो। तो LHS क्या है? z माइनस z का कॉन्जुगेट। z इज 2 प्लस 3 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट 2 इज 2 माइनस 3 आयोटा। 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस साइन अंदर गया तो -2, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, -2 प्लस 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 6 आयोटा। और यही तुम्हारा RHS है। तो हो गया प्रूफ कि आपने LHS लेके क्या दिखा दिया? RHS। तो इस तरीके से चारों आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, राइट? अरे हाँ, ओके। अगला डाउट बोलो। बच्चा क्या फिर? हाँ बोलो। 9 का क्या? 4। 9 क्या है बोलो? 9 है 1 प्लस आयोटा। ओके, Z1 है 1 प्लस आयोटा और Z2 है 2 माइनस 3 आयोटा। तो 9 का फर्स्ट आया सबको, पहले ऐड करके कॉन्जुगेट लेना। और सेकंड केस में पहले कॉन्जुगेट लो फिर ऐड करो। सेकंड में पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर कॉन्जुगेट लो, या फिर कॉन्जुगेट लेके सब्ट्रैक्ट करो। थर्ड में मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लो या फिर कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो। तो कौन सा नहीं आया तुमको? फोर्थ। कितना सिंपल है वो। क्या है बोलो? Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, राइट? तो क्या है फोर्थ वाला प्रॉपर्टी बोलो? डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट लो या फिर कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करो, बात एक ही है, बराबर? तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो पहले LHS करते हैं। LHS क्या है? डिवाइड करने के बाद क्या लेने का? कॉन्जुगेट। तो पहले तो डिवाइड तो करो फिर बाद में कॉन्जुगेट लेंगे। तो डिवाइड क्या होगा इनका? 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा वैसे रहेगा, नीचे का जो 2 माइनस 3 आयोटा है उसका हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। किया आपने ऐसा कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे रहेगा उसका कॉन्जुगेट कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और नीचे आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा इंटू 2, 2 आयोटा, और ये आयोटा 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 का स्क्वायर और साथ में 3 है। आया आपका ऐसा? ओके। फिर उसके बाद नहीं समझाइए, मल्टीप्लीकेशन आया कि नहीं आया?
अच्छा 2 का स्क्वायर कितना रहेगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर प्लस ही होता है। अच्छा ये 2 प्लस 5 आयोटा, बिकॉज ये दोनों को देख रहा हूं तो 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 5 आयोटा होगा। अच्छा ये आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू 3 कितना होगा -3। एग्रीड? आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू 3 कितना हुआ -3। नीचे कितना आया 13। अब बताइए 2 और ये -3, 2 -3 कितना होगा -1 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 13 है ना। तो फिर Z1 अपॉन Z2 जो है वो आया 13 दोनों को जाएगा -1 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 13 आयोटा। तो ये आपका दोनों का डिवीजन आया। बट LHS में उसका क्या लेना है आपको कॉन्जुगेट। तो LHS इज इक्वल टू आएगा Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट आएगा -1 अपॉन 13। बस आयोटा वाले का साइन चेंज करना है, प्लस की जगह पे क्या आएगा -5 अपॉन 13 आयोटा। ये हो गया आपका LHS। अब आपको RHS निकालना है। बट RHS क्या होता है, पहले कॉन्जुगेट लो और बाद में डिवाइड करो। तो पहले कॉन्जुगेट लेके रखो दो ना, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा बोलो 1 माइनस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 प्लस 3 आयोटा, राइट। अब ले लो RHS। व्हाट इज RHS? Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट इज 1 माइनस आयोटा, Z2 का कॉन्जुगेट इज 2 प्लस 3 आयोटा। वन सेकेंड डिवीजन वाला प्रोसेस शुरू करो। क्या होता है बोलो डिवीजन वाला प्रोसेस, जो भी नीचे वाला नंबर है उसका कॉन्जुगेट कहाँ लेंगे ऊपर, और क्या कर रहा हूं यार मैं, एक मिनट ना, ये 2 माइनस क्या है वो 2 प्लस 3 आयोटा। एक मिनट, अगले स्टेप में करेंगे ना ये, हाँ अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में। तो मुझे आता है 1 माइनस आयोटा वैसे ही रहा, और अभी नीचे वाले का कॉन्जुगेट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, राइट। और नीचे वाले का, वो नीचे वाला जो नंबर है उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट इज 2 उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इज 3 उसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू 2 कितना आएगा 2, 1 इंटू -3 आयोटा -3 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 कितना आएगा -2 आयोटा। तुम्हें समझा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -3 आयोटा -3 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, ये आया 3, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। तुम्हें नहीं समझा? वापस बोलो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -3 आयोटा -3 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का मतलब -1, और साथ में कौन था 3, वो भी लिख दिया। और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा ये क्या होगा, ये बोलो ये 2। अच्छा इन दोनों को देखो, दोनों में आयोटा है, और ये भी माइनस ये भी माइनस है, ऐड होंगे तो ये आएगा 2 माइनस 5 आयोटा, और आगे आएगा प्लस माइनस -3, और नीचे कितना आएगा 4 प्लस 9 कितना आएगा 13। तो अब मुझे तब ये 2 और ये -3, 2 -3 कितना हुआ -1, और आगे कौन आया -5 आयोटा, डिवाइड बाई क्या आया 13 दोनों को जाएगा, तो -1 अपॉन 13 -5 अपॉन 13 इज इक्वल टू आयोटा। तो वो देखो RHS देखो -1 अपॉन 13 -5 अपॉन 13 आयोटा, LHS देखो -1 अपॉन 13 -5 अपॉन 13 आयोटा। तो डिवाइड करके कॉन्जुगेट लो, या कॉन्जुगेट लेने के बाद डिवाइड करो, आंसर विल बी सेम। और आया हाँ या ना? डाउट है अभी? पक्का है? तुम्हारा अगर गड़बड़ हुआ रहेगा तो तुमने मे बी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कुछ कर लिया होगा, प्लस माइनस में गड़बड़ किया रहेगा, राइट। कितने लोग आया था बट बगैर 4 7 9, तो बाकी इतने लोगों को प्लस माइनस आता है क्या? बाकी लोग क्या है, कहीं पे लिख के रखो इधर प्लस माइनस माइनस, ऐसा है कि नहीं? और कुछ पूछना है? और कुछ डाउट? पक्का है? आगे वाले क्वेश्चन शुरू करें? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बाकी थे उनको कंटिन्यू करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन 5 का अभी सेकंड। अच्छा क्वेश्चन 5 क्या है बोलो, एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है √2 cos 7 पाई बाई 4, आवाज नहीं इधर ध्यान दो, और डाउट है तो मुझसे बात करो, sin 7 पाई बाई 4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, और आपको बोला है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में बताओ, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब आपके लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है,
क्योंकि अभी यहाँ पे जो यूज होगा वो ट्रिग्नोमेट्री 2 जो लेसन है ना उसके फॉर्मूले यूज होने वाले। तो दो फॉर्मूले में यूज करने वाला हूं। पहला फॉर्मूला देख लो, पहला फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं cos 180 माइनस थीटा, वो होता है माइनस कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला के प्रूफ विथ रीजन आपको ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर में है। किस चैप्टर में? जो आपका मैथ्स 1 का तीसरा चैप्टर है। बट ये वाला चैप्टर अभी आपके यूनिट एग्जाम में आने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए मैंने इसको शुरू किया। नहीं तो मैं पर्सनली इसको 3 चैप्टर पढ़ाने के बाद ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। बट ठीक है, तुम लोग, तुम्हारे लिए वो चालू कर दिया, कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए। तो अब ये दो फॉर्मूले इधर यूज होने वाले, इसके अलावा एक हाथ दूसरा और भी फॉर्मूला है, बट ठीक है, इसको देखते जाओ, यहाँ पे ध्यान दो अब यहाँ पे। एनीवेज, तो आपको करना क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ऐसा, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, है ना। ये वाला फॉर्म जो है हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको a चाहिए और b चाहिए, और मैंने a और b के कल ही फॉर्मूले आपको दिए थे। क्या था? a का फॉर्मूला r cos थीटा, याद है, और r, और अगर किसी को एग्जाम में याद नहीं आया ना a और b का फॉर्मूला, तो मेरे पास उसका शॉर्टकट भी है। कैसे? ठीक से सोचना। मुझे बताओ, तुमको कम से कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म याद आएगा कि नहीं आएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है बोलो? r cos थीटा प्लस आयोटा, करेक्ट, ये तो याद होगा। तो अगर तुमने r अंदर भेजा तो ये क्या होगा, r cos थीटा प्लस आयोटा, और r दोनों को मल्टीप्लाई होगा ना, आयोटा r sin थीटा, है कि नहीं। अब इसको कंपेयर करो a प्लस आयोटा b के साथ, किसके साथ कंपेयर करो? तो फिर a के जगह पे कितना आया, r cos थीटा, और b के जगह पे कितना आया, r sin थीटा। तो अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अरे आया ना, तो कितना सिंपल है। तो एनीवेज, चलो पहले इसको, ये √2 cos 7 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाई 4, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भाई? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके साथ कंपेयर किया। तो जल्दी से बताओ, r है कितना बोलो? √2, cos थीटा कितना है बोलो? cos थीटा बोल रहा हूं, ठीक है, cos थीटा चले, cos थीटा भी चलेगा। cos 7 पाई बाई 4, मतलब थीटा जो है वो आएगा, वो 7 पाई बाई 4 आएगा। बोल भाई। फिर साइन थीटा जो है वो कितना आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? साइन पाई बाई 4, साइन 7 पाई बाई 4, और अगेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा फिर? 7 पाई बाई 4। तो थीटा आया 7 पाई बाई 4, और r आया कितना? √2। ठीक, अब तुम्हें क्या चाहिए? a और b। तो पहले, सबसे पहले a का फॉर्मूला क्या है बोलो? r cos थीटा। तो r कितना है भाई? √2, cos थीटा कितना है भाई? 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझाऊंगा। फिर b क्या है बोलो? r sin थीटा। तो r अगेन कितना है? √2, और sin थीटा कितना है बोलो? 7 पाई बाई 4। अब तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड क्या लग रहा है? एक ही चीज, 7 पाई बाई 4 की ये वैल्यू कैसे निकाले, समझा कि नहीं? देखो, अगर इधर 90 होता, 45 होता, 60 होता, 0 एंगल होता, तो जल्दी जल्दी वैल्यू बोलते। cos 0 होता तो आप 1 बोलते, cos 30 होता तो आप √3/2 बोलते, cos 45 होता तो 1/√2 बोलते, cos 60 होता तो हाफ बोलते, cos 90 होता तो 0 बोलते। अरे हाँ या ना? दिक्कत ये है कि इधर कौन सा एंगल है? 7 पाई बाई 4, दैट्स प्रॉब्लम, राइट। सो अब ये कैसे करेंगे? तो सब लोग इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, सोच के। तुम में से जिन लोगों ने अर्लियर ट्रिग्नोमेट्री सीखा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री 1 सीखा है, एटलीस्ट इनको ये समझ में आएगा। बाकी लोगों को फिर इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा जब तक ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर होता नहीं। क्या बोल रहा हूं सुनो, मुझे बताओ, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? cos 7 पाई बाई 4 की वैल्यू चाहिए। पहले तो आप एक काम करो, 7 पाई बाई 4 जो है इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये आएगा, 7 को वैसे रखो, और ये पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 सबको पता है कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। अरे नहीं होता है क्या? तो फिर 7 5 35, 7 4 28, 28 प्लस 3 31, तो आंसर आया 315 डिग्री, 315 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 7 पाई बाई 4 ये जो एंगल है 315 डिग्री है।
अब मैं चाहता हूं कि आप एक काम करो, इधर देखो सब लोग, मुझे बताओ इधर कितना डिग्री एंगल होता है? 0, इधर 180, इधर 360, है ना, इधर 450 तो इधर होगा ना, 540। तुम बोलोगे इसके वाले एंगल आप क्यों नहीं ले रहे हो? मुझे नहीं लेने भाई, वाई एक्सिस वाले एंगल नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? ट्रिग्नोमेट्री वाले 2 वाले चैप्टर में पता चल जाएगा आपको, वो फंक्शन को चेंज करते। तुम बस इतना देखो कि ये जो एंगल आया है उसके नियरेस्ट एंगल जो इस लाइन पे आ रहा हो वो कौन सा है? एक्स एक्सिस पे आने वाला, और इसके नियरेस्ट जो है वो कौन है? 360। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि देखो ये जो 315 डिग्री है, ठीक है, तो मुझे बताओ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? तो मुझे चाहिए cos 7π/4 की वैल्यू। तो cos 7π/4 आई कैन राइट 315 डिग्री। यहां तक समझा? और 315 डिग्री जो है उसको मैं लिख सकता हूं 360 - 45। बोलो गलत है क्या? हाँ, अरे 360 - 45 होता कितना है? 315 डिग्री की सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता। हाँ, तुम्हें शॉर्टकट सिखा रहा हूं भाई बगैर ट्रिग्नोमेट्री 2 का। तो आप लोग इसको लॉजिक समझो। हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता ये सब नहीं, लॉजिक समझो, ठीक है? लॉजिक से आ जाएगा। वापस बोलो, जो एंगल दिया था उसको किसमें कन्वर्ट किया? डिग्री में। फिर उस एंगल से क्लोजेस्ट एंगल एक्स एक्सिस पे कौन सा है वो तुमसे पूछा मैंने। ओके, तुमने क्या बताया? मैंने 360 डिग्री। फिर अभी मुझे उस 315 को 360 डिग्री के फॉर्म में लिखना है। तो 360 में से 45 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कौन आएगा? 315। यहां तक समझा? अब इसका आगे का शॉर्टकट देख लो। शॉर्टकट याद रखो, रीजन नहीं, हाँ, क्योंकि रीजन में तुमको दे नहीं सकता अभी क्या याद रखो? शॉर्टकट। हमेशा जब भी आप लोग इस एक्सिस वाला एंगल यूज करते हो, कौन सा वाला? एक्स एक्सिस वाला एंगल इधर यूज करते हो, राइट? तो वो आगे कॉस का कॉस ही आएगा। मतलब ये था कॉस, तो आगे भी क्या आएगा? कॉस ही आएगा। और इसको इग्नोर मार दो, डायरेक्टली आएगा 45 डिग्री। कौन सा डिग्री? यहां तक समझा? हमेशा ऐसे ही रहेगा। इधर साइन रहेगा तो इधर साइन आएगा और आगे जो है इधर छप जाएगा। क्लियर है? इधर टैन रहेगा तो इधर टैन आएगा और आगे जो है इधर आ जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ये? अब एक ही छोटा सा चेंज है, चेंज मतलब और एडिशन है। तो आपको मुझे ये बताना है, मतलब तुम लोग सोच के बताओ 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है? हाँ, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं वो लोग ये देखो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री और 720 डिग्री। इतना तो सबको याद ही होना चाहिए। तो ऐसा घूमते रहेंगे तो एंगल आते जाएंगे। अरे आया या नहीं? तो ये जो एंगल है 315 है, तो ये 270 से ज्यादा है और 360 से कम है। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 4th क्वाड्रेंट में, बराबर है। बट ये एंगल था किसके साथ? कॉस के साथ। तो सोचो 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, अगेन जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री सीखा है थोड़ा बहुत उनको पता है, ऑल सिल्वर टी कप्स, याद है? ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टैन पॉजिटिव और सी का मतलब कॉस पॉजिटिव। ये शॉर्टकट साइन कॉस टैन के लिए ही है। तो बोलो 4th क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? तो फिर ये आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये cos 315 का आंसर है। cos 315 पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव, राइट? तो cos 45 कितना होता है बताओ अभी? 1/√2। cos 45 कितना होता है? तो cos 7π/4 की वैल्यू कितनी आई? 1/। इसी लॉजिक से हमें sin 7π/4 की वैल्यू निकालनी है। किसकी? sin 7π/4 की। मुझे पता तुम डायरेक्ट बता सकते हो मुझे, बट फिर भी मैं प्रोसेस से जाऊंगा। सबसे पहले मैं साइन को वैसे रखूंगा, 7π/4 को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, जिसका आंसर तुम मुझे क्या बताओगे? 315 डिग्री। फिर मैं दोबारा पूछूंगा 315 डिग्री से इधर क्लोजेस्ट एंगल 360। तो फिर ये तुम लोग मुझे बोलोगे सर ये 360 - 45 लिखो। फिर मैं बोलूंगा शॉर्टकट लगाओ, साइन का क्या आएगा? साइन, आगे वाला एंगल छप जाएगा। अरे है नहीं? फिर मैं तुम्हें डायलॉग पूछूंगा कि साइन 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो तुम मुझे बताओगे सर वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बट 4th क्वाड्रेंट में खाली कौन पॉजिटिव है? कॉस। तो फिर साइन 4th में क्या है? तो इधर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, है या ना? तो ये माइनस वैसे ही, और साइन 45 कितना आएगा?
-1/√2 माइनस फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। तो अब बताओ साइन 7π/4 कितना आया और कॉस 7π/4 कितना आया। तो भाई उठा के ये पीछे रख देना यार, यहाँ पे राइट, जहां पे हमारा आंसर चल रहा था। सो बोलो क्या आएगा अभी, यहाँ पे दिख रहा है ना ये पीछे। ओके, सो अब बताओ क्या आएगा, ये a cos 7π/4 कितना चाहिए, √2। वैसे ही बोलो ये कितना आया 1/√2, तो √2 कैंसिल, तो a कितना आया भाई 1 आया, 1। अरे आया नहीं। अब इधर देख लो b = कितना आया ये √2, और कौन है साइन 7π/4, कितना है साइन 7π/4 -1/√2, √2 कैंसिल, b कितना आया -1, तो a आया 1, b आया -1। अभी भी नहीं समझा। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा z = a + iota b, a + iota b, या फिर a + b iota, जैसा भी लिखना है लिखो। तो z = a कितना है भाई 1 प्लस b के जगह पे -1 और ये आयोटा, तो z = 1 ± -1 इंटू आयोटा, आयोटा, तो फाइनल आंसर आया 1 - आयोटा। अरे नहीं समझा, अरे क्लियर है क्या। ओके छाप लो भाई। अच्छा एक मिनट, एक और क्वेश्चन करते फिर छापो, दोनों एक साथ छापो, रुको। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो है √2 cos -5π/6, √2 cos -5π/6, अच्छा 7 है बार, ओके 7, और प्लस आयोटा साइन -5π/6 क्लोज ब्रैकेट, यही क्वेश्चन है। आप सब लोग इधर आन देंगे। सबसे पहले तो वो जो है उसको z लिखो और cos -5π/6 प्लस आयोटा साइन -5π/6 लिखा ऐसा। फिर वो पोलर फॉर्म में है, दिख ही रहे पोलर फॉर्म में, तो आप इसको कंपेयर करो पोलर फॉर्म से, विच इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बाय कंपैरिजन विल कम टू नो कि r के जगह पे कितना है 7 है, थीटा के जगह पे कितना है -5/6 है, और बस ठीक है, इतना काफी है हमारे पास। तो अभी हमें क्या चाहिए, a और b। सबको पता है a होता है r cos थीटा और b होता है r sin थीटा, राइट। तो फिर a = r कितना है 7, cos थीटा कितना है -5/6, b r कितना है बोलो, r है तुम्हारा अगेन 7, r is 7, ओके r is 7 और ये साइन -5π/6 बराबर है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा दो जो आपको पता है। आपको पता है कि कॉस जो है अपना नेगेटिव एंगल को खा जाता है, अरे है नहीं, और साइन और टैन अपने नेगेटिव एंगल को थूकते बाहर निकालते, याद है ना। तो अब मुझे बताओ कॉस अपने नेगेटिव एंगल को क्या करेगा, खा जाएगा। जिन्होंने जो ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कल भी बोला ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो देखो, अब अभी भी नहीं तुम नहीं देखोगे तो तुम ऐसे ही बैठे रहो। तो ये 7 वैसे रहेगा, कॉस अपने नेगेटिव एंगल को क्या करेगा, तुमने बोला खा जाएगा। अरे आया नहीं, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बोलो हमारे पास, साइन कॉस टैन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और टैन का कॉट। आपको बस इन तीनों के लिए डिस्कशन याद रखना है, क्योंकि जो डिस्कशन साइन के लिए होगा वही, जो डिस्कशन कॉस के लिए होगा वही, और जो डिस्कशन टैन के लिए होगा वही, क्योंकि वो उनके रेसिप्रोकल है। अरे हाँ ना, तो साइन और टैन अपना नेगेटिव एंगल बाहर निकालते, और कॉस स्पेशल है, वो अपना नेगेटिव एंगल खा जाता है। तो अब बताओ मुझे, कॉस अपना नेगेटिव एंगल खा जाएगा तो फिर ये क्या रहेगा, cos 5π/6, अरे आया ना, और साइन अपना नेगेटिव एंगल कहाँ निकालेगा, बाहर, तो फिर बाहर निकालेगा तो फिर माइनस बाहर आ जाएगा, और ये साइन 5π/6, राइट। तो अब आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए cos 5π/6 जरूरी है, ध्यान नहीं है, और किस क्या जरूरी है बोलो, साइन 5π/6 जरूरी है। तो cos 5π/6 साइन 5π/6 निगेटिव के साथ क्या हो गया वो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब अभी एक काम करते, तो चलो अभी वो निकाल लेते। सबसे पहले कौन सा एंगल है वो, 5π/6, तो cos 5π/6, राइट। तो मैंने तरीका क्या बताया था आपको, कि सबसे पहले आप उस एंगल को किसमें कन्वर्ट करो, डिग्री में। तो π/6 30 होता है, π/6 कितना होता है
और 30 इंटू 5 कितना होगा 150 डिग्री। तो इधर कितना डिग्री आ जाएगा 150 डिग्री। इतना तो आना ही चाहिए हर किसी को। और फिर तुरंत एक्स एक्सिस पे जाओगे। एक्स एक्सिस पे इधर एंगल होता है 0 डिग्री, इधर 180 डिग्री, इधर 360 डिग्री। और आगे लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। अब मैं मेरा डायलॉग याद है क्या? इधर का जो एंगल है उसका क्लोजेस्ट एंगल इधर बताओ 180 की 360? कौन सा? अच्छा 180। तो मैं इस 150 को कैसे लिखूं जल्दी बोलो? शाबाश 180 माइनस 30 तभी 150 आएगा। अरे आया नहीं? अब आगे का शॉर्टकट याद है क्या? कॉस का क्या आएगा कॉस, और ये एंगल छप जाएगा। तो आंसर क्या आएगा कॉस 30। अब मैंने समझा। अब एक ही डायलॉग बाकी है। बताओ ये 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 150 डिग्री 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो 150 डिग्री आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर है। तो अब मुझे बताओ कॉस जो है वो सेकंड डिग्री में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि निगेटिव है? शाबाश, ऑल सिल्वर। सेकंड क्वाड्रेंट का कीवर्ड है सिल्वर। सिल्वर मतलब साइन। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है, मतलब कॉस क्या है? नेगेटिव है। तो इधर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो ये माइनस वैसे रहेगा। और कॉस 30 सबको पता है होता है √3/2। तो फाइनल आंसर कितना आया? -√3/2। तो चलो इधर रख दो वो, ये 7 और ये -√3/2। क्लियर है क्या? तो ये 7 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन वैसे रहेगा, और 7√3/2। तो आंसर कितना आया? -7√3/2। बोलो बाउंसर गया? हाँ बाउंसर है। सो आगे साइन 5π/6, साइन 5π/6। तो यही डायलॉग है। क्या आएगा? साइन 5π/6 मतलब कितना 150 डिग्री। अब आगे क्या बोलूं मैं? 150 डिग्री को क्या लिखेंगे? 180 माइनस 30। अच्छा ये साइन का क्या रहेगा? साइन। और ये कौन आएगा? 30 डिग्री। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इधर प्लस आएगा। साइन 30 कितना होता है? हाफ। कितना होता है? तो साइन 5/6 का आंसर कितना आया? हाफ। खत्म। तो ये कितना आया बोलो? b = -7 और ये हाफ। तो ये माइनस वैसे रहेगा, 7 1 सा 7 और नीचे कितना आएगा 2। तो हो गया ना भाई, a आ गया और b आ गया। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। राइट। बोलो क्या आंसर होता है? बोलो z = a + b iota। तो z = a, हाउ मच इज द a? -7√3/2 प्लस हाउ मच इज द b? -7/2। बाजू में कौन है? आयोटा। तो ये -7√3/2 प्लस माइनस माइनस 7/2 इंटू आयोटा। बस इतना ही रख दो, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। बोल बाउंसर गया? हाँ पक्का है? श्योर है? चलो इसको तुम लोग रेफर करके एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बट उसके पहले इसको लिखना है क्या तुमको कि एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले? चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तुम बोलोगे इधर इसको सॉल्व करना है। तुम बोलोगे सर आपके लिए तो पोलर फॉर्म था, हमारे लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अरे आर और थीटा ही है ना। तो आप लोग सबसे पहले किसके साथ कंपेयर करो? बोलो आर ई आयोटा थीटा। तो आर तो फिर है ना, इसको मतलब इसको लिखो ना ऐसा, ई का पावर -4π/3 आयोटा, ऐसा लिख दिया। और फिर अभी कंपेयर करो इसको आर ई आयोटा थीटा से। तो फिर आर के जगह पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कितना 1। तो आर आ गया 1। और थीटा के जगह पे कौन है? आयोटा के साथ कौन है? -4π/3, -4π/3। तो आर आया, थीटा आया। तो अब निकालो ए कितना आया? आर कॉस थीटा। बी कितना आएगा? आर साइन थीटा। तो आर कितना है बोलो 1, कॉस थीटा कितना है बोलो -4π/3। और ये b = आर अगेन 1 और साइन थीटा के जगह पे -4π/3। शुरू हो जाओ। ये तुम करोगे, इसके आगे वैल्यूज तुम निकालोगे और कॉम्प्लेक्स नंबर भी तुम निकालोगे। हाँ किसी को अगर पीछे का चाहिए तो ये देखो।
हाँ इधर आन दो, a इज इक्वल टू क्या किया तुमने, माइनस साइन बाहर लाया कि इधर खा लिया माइनस साइन, तो आधे लोगों ने तो हाँ बोला बाहर लाने के लिए। 1 किसी को मल्टीप्लाई कर दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये cos 4π/3 होगा, है ना। अच्छा π/3 आता है 60, 60 इंटू 4 कितना हुआ 240, 240 हुआ, दैट इज 240। तुमने कैसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेट किया तुम लोगों ने, हाँ ठीक है, इधर आन दो। तो 240 डिग्री आया ना, तो फिर इधर 180 डिग्री है, इधर कितना है तुम्हारा 360 और 0, 360 से बहुत दूर है वो, तो 240 180 के नजदीक है, तो cos 240 तुमने ऐसे किया होगा, देखो वो क्या होगा cos 180 प्लस 60 कि माइनस किया, हर चीज के लिए हाँ बोलते हो तुम लोग, 180 प्लस 60 किया कि नहीं किया। अच्छा 180 प्लस का मतलब, अच्छा 240 कौन से क्वाड्रेंट में आता है मालूम है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ आता है 240 डिग्री। तो अब बताओ cos का क्या आएगा, cos 60 ऐसे छप जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में t आता है, और t मतलब tan पॉजिटिव है, तो ये माइनस cos 60 कितना आया, -1/2। कितने लोग आया -1/2, तुमने तो हाँ तो बोला फिर, हाँ -1/2, तो a आया -1/2, अरे आया नहीं। अब करेंगे sin 240, sin 240 रहेगा sin 180 प्लस 60, sin 180 प्लस 60, तो sin 180 प्लस 60 कितना आएगा बोलो, 180 है ना, तो वापस आपको पता है sin ऐसे रहेगा, 60 वैसे आगे आएगा, और आपको ऑलरेडी क्वाड्रेंट पता है, थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या रहेगा नेगेटिव, तो माइनस sin 60 कितना होता है √3/2, तो आंसर आएगा -√3/2, तो बी आया। 1 का कोई काम नहीं है, और एक मिनट इसको सॉल्व करना बाकी है, हाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, और साइन अपना नेगेटिव एंगल कहाँ निकलता है बाहर, तो ये sin 4π/3, अरे हाँ या ना, तो ये माइनस वैसे रहेगा, बट इस sin 4π/3 की भी वैल्यू क्या आई है माइनस, तो -√3/2, 2 बार माइनस हो जाएगा, 2 माइनस मतलब प्लस, तो तुम्हारा बी आया √3/2। कितने लोगों का मैच हुआ, सो फिर z इज इक्वल टू आया a प्लस बी आयोटा, तो a आया -1/2 और b आया √3/2 आयोटा, इतना इजी था। हाँ 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 बोलते कुछ घंटा करते तो है नहीं, चलो एक लास्ट चांस तुमको, हाँ इसको देख के करो, z इज इक्वल टू e का पावर 5π/6 आयोटा, करो, आर भी तुम निकालोगे थीटा भी तुम निकालोगे, करो फटाफट। हो गया, कितने लोगों का हुआ, ये 150 डिग्री है, और 150 डिग्री का वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, cos 180 -30 होगा, तो cos 30, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos निगेटिव आएगा, तो cos आएगा -√3/2, है ना, a आएगा -√3/2 और b आया होगा 1/2। कितने लोग आया, करो फिट फटाफट, आगे आधे लोग क्या कर रहे हैं, खाली पेजेस आगे पे उल्टा पुल्टा कर रहे हैं बस, हाँ हो गया, लो आगे कि सॉल्व करके दू ये, सो डी म्यूरिस थ्योरम, क्या थ्योरम है ध्यान दो अभी यहाँ पे, सो ठीक है, जेई और सीईटी के लिए अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके
तो मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या है? z इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा। अब अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो मैं इसको z1 करूंगा, इसको r1 करूंगा, इधर थीटा1 करूंगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा वैसा ही z2 r2 थीटा2। सबको पता है r मतलब मॉडुलस होता है और थीटा मतलब आर्गुमेंट होता है। थीटा मतलब और r मतलब मॉडुलस। और तुम्हें याद है ना मॉडुलस ऑफ z का ही दूसरा नाम r है। दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या अलग है? खैर, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं z1 इंटू z2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा r1 e का पावर आयोटा थीटा1 इंटू r2 e का पावर आयोटा थीटा2। अरे तो ये r1 और r2 दोनों को बाजू बाजू में लिख दो क्योंकि दोनों नंबर है। और इधर कौन है? e है, देख रहे हो इसको? इधर भी क्या है? e है। तो दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस क्या है? तो हमें पता है वो इंडाइसेस के रूल से 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था, मैंने बेसिक में भी बताया था। तो जिनका बेस सेम होता है उनका पावर क्या होता है? ऐड होता है। शाबाश। तो e का पावर क्या आएगा? i थीटा1 प्लस i मतलब आयोटा थीटा2। चलेगा? तो फिर ये होगा r1 इंटू r2 e का पावर आयोटा बाहर आ जाएगा थीटा1 प्लस थीटा2। तो ये आएगा z1 प्लस z2। ठीक है? तुम बोलोगे सर यहां से क्या समझा हमें? तो यहां से तुम लोग देखो, इधर से यहां जंप करो डायरेक्टली। तो अगर तुमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है? तो उनके पहले मॉड्यूलस मल्टीप्लाई करो और आर्गुमेंट्स को ऐड कर दो। आर्गुमेंट्स को तुम बोलोगे समझा नहीं अभी भी। अरे बड़ा सिंपल है। z1 इज इक्वल टू 2 इंटू आर आयोटा पाई बाई 3 और z2 इज इक्वल टू मान लो 3r आयोटा का पावर पाई बाई 2। ठीक है? और मैं तुमको बोलता हूं कि z1 इंटू z2 निकालो। क्या निकालो? z1 इंटू। तो जिसको लॉजिक समझा है वो मैंने क्या बोला? पहले किसको मल्टीप्लाई करो? मॉडुलस को मल्टीप्लाई करो। क्या है मॉडुलस? इधर 2 और इधर 3। 2 इंटू 3 6। अरे आया नहीं? ये r क्यों लिखा भाई? e r गलती से लिखा था। e क्लियर है यहां तक? पहले मॉडुलस को मल्टीप्लाई किया, अब क्या करोगे? e के पावर में आयोटा, और अब तुम लोग तुम्हारे आर्गुमेंट को ऐड करके रखो। तो बोलो आर्गुमेंट क्या है इधर का? पाई बाई 3 जो आयोटा के साथ होता है, और इधर कौन है? पाई बाई 2। हो गया कंप्लीट। अरे नहीं समझा? तुम बोलोगे सर थोड़ा आगे किया सॉल्व तो अच्छा है, कर लो ना। क्या होगा? पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 को साइड में सॉल्व कर लो। तो 2 इंटू पाई 2 पाई, 3 इंटू पाई 3 पाई, 3 2 जा 6, 5 पाई बाई 6। तो आगे चल के आएगा 6 e आयोटा 5 पाई बाई 6। इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में दिए थे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन इजी कि डिफिकल्ट है? बस मॉडुलस को मल्टीप्लाई करो और आर्गुमेंट को ऐड करो, खत्म। ये तो हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, राइट? क्या होगा देखो इधर, तो ऊपर आएगा r1 e आयोटा का पावर थीटा1 और नीचे आएगा r2 e आयोटा का पावर थीटा2। अच्छा, ये r1 एक नंबर है, r2 भी एक नंबर है, तो नंबर और नंबर को साथ में लिखो, लिख दिया। अच्छा, ये e का पावर आयोटा थीटा1 है, e का पावर आयोटा थीटा2 है। तो आपने इंडाइसेस में पढ़ा है जिनका बेस सेम होता है, जिनका बेस बट वो डिवाइड में है, राइट? तो उनका पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। नहीं पता? चलो ये नहीं याद है तो ऐसे ऐसे याद रखो। मुझे बताओ e का पावर आयोटा थीटा1 है ना? अच्छा, नीचे का पावर क्या है? नीचे का e का पावर कौन है? आयोटा थीटा2। अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊं तो जबरदस्ती अगर आप लोग जगह चेंज करते हो तो पावर का साइन क्या होता है? चेंज होता है। एटलीस्ट ये तो याद होगा। हाँ, तो फिर r1 अपन r2 इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड। तो बोलो क्या होगा? ये आयोटा थीटा1 और ये माइनस आयोटा थीटा2 ऐड करने गए थे बट माइनस की वजह से सब्ट्रैक्ट हो गए। और अब बताओ r1 अपन r2 इज इक्वल टू e आयोटा आयोटा कॉमन निकलेगा और ये क्या आएगा? थीटा1 माइनस थीटा2। तो ये आया तुम्हारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन।
तो मैं बोलूंगा डायरेक्टली यहां से यहां जंप लगाओ, राइट। बोलो, जब मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया तो सबसे पहले कौन डिवाइड हो गए, उनके मॉडुलस, मॉडुलस डिवाइड हुए। और पिछली बार आर्गुमेंट ऐड हो गए थे, इस बार आर्गुमेंट क्या हुए, सब्ट्रैक्ट हुए। तो मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलस मल्टीप्लाई होते हैं और आर्गुमेंट ऐड होते हैं। डिवीजन में मॉडुलस सब्ट्रैक्ट होते हैं और आर्गुमेंट और मॉडुलस डिवाइड होते हैं और आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, z इज इक्वल टू मान लो 10 e आयोटा मान लो पाई बाई 2, ठीक है, और z इज इक्वल टू 2 e आयोटा पाई बाई 4, ठीक है, और मुझे चाहिए z1 अपॉन z2। मेहनत नहीं करेंगे, सबसे पहले 10 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, मतलब मॉडुलस अपॉन मॉडुलस, और फिर e आयोटा आर्गुमेंट माइनस आर्गुमेंट, कितनी आर्गुमेंट, पाई बाई 2, ये कितनी है, पाई बाई 4, तो 10 अपॉन 2 हो गया 5 e आयोटा, ये 90 होता है, ये 45 होता है कि नहीं डिग्री में, पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 4 मतलब 45, तो 90 में से 45 गया, कितना बचेगा 45, और डायरेक्ट आंसर आया कितना, पाई बाई 4। और जिनको ऐसे नहीं जमता वो लोग साइड में ऐसे करो, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, 4 इंटू पाई 4 पाई, 2 इंटू पाई 2 पाई, और 4 टू जा 8, 4 पाई में से 2 पाई गए 2 पाई, नीचे 8, 2 4 जा 8, आंसर कितना आएगा, पाई बाई 4। वही मैं बोल रहा था, समझा कि नहीं। तो डिवीजन में मॉडुलस डिवाइड हो जाते हैं और आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अगर वो कौन से फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्लियर है, ओके। अब आगे ध्यान देना, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, इधर कॉन्सेंट्रेट करना। अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेट करो, हाँ दिया है कि नहीं, हाँ दिया है, बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आर आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में, बोलो, ठीक है, होल का पावर ले लो, इन लोगों ने होल का पावर दिया है, ओके, दो सपोज इस पावर ऐसा है, ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n। एग्जांपल दे दूंगा मैं, तुम बस इधर देखते रहो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये ब्रैकेट में कौन कौन है, बोलो, ये आर है और ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर भी दो अलग अलग टर्म्स है ना, और पावर जो नंबर में जो पावर है वो दोनों का है। तो फिर हम, अरे मतलब जब x इंटू वाई का क्यूब रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, x का भी क्यूब और y का भी क्यूब, ऐसा उस लॉजिक से। तो फिर यहाँ पे आगे ये r का पावर कितना रहेगा, n, तो ये होगा r रेज़ टू द n। अब अंदर सुनना, अब ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का भी पावर कितना रहेगा, n, क्योंकि इसका भी पावर n होगा और इसका भी पावर n होगा, दोनों का पावर सेपरेट क्यों किया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए दोनों का पावर सेपरेट किया। अरे आया ना। अब आगे सुनना, ये r का पावर कितना है, n। अब तुम में से कोई बोलेगा सर ये ब्रैकेट का पावर n है, तो और इधर बीच में साइन है इधर, तो अगर ये 2 रहेगा तो a प्लस बी का होल का स्क्वायर होगा, अगर n की जगह पे 3 रहेगा तो a प्लस बी का पावर मतलब a प्लस बी का क्यूब होगा, बट पावर 4 होगा, पावर 5 होगा, पावर 6 होगा, पावर 7 होगा, तब तो कोई फॉर्मूला होगा क्या, नहीं होगा। तो तब लगेगा डी मोइज थ्योरम। क्या थ्योरम है ये, तो ठीक से सुनना, थ्योरम ये है कि एक कॉस लिखो और जो भी पावर है वो सीधा सीधा थीटा के साथ लिख दो, ठीक है। तो n इंटू ए कितना है, थीटा, तो ये आएगा n थीटा, और ये आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। अगर तुमको इसका एग्जाम्पल चाहिए, ये थ्योरम है आपका, और एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल देख लो इधर, 2 cos पाई बाई 4, 2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, और पावर में जो है वो मैंने लिया 20, होल के पावर में मैंने लिया 20, राइट। तो बोलो क्या आएगा, z इज इक्वल टू, ये 2 है ना, तो 2 का पावर कितना होगा 20, तो 2 का पावर 20 पहले तो, और अंदर क्या होगा cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, उसका भी पावर कितना होगा 20, तो ये 2 का पावर 20 वैसे रखो, 2 का पावर 20 मतलब 2 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का, राइट, वो छोड़ दो। अच्छा इस ब्रैकेट का क्या करोगे, तो आपको पता है कि जो भी पावर रहेगा वो थीटा के साथ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये होगा cos 20 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 20 पाई बाई 4, राइट। तो फिर ये 2 का पावर 20 को वैसे ही छोड़ो, ये 4 5 जा कितना 20, तो ये आया cos 5 पाई प्लस आयोटा साइन, अगेन 4 5 जा 20,
5 पाई। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 2⁻20 cos 5 पाई प्लस आयोटा साइन 5 पाई। मतलब जो भी पावर में रहेगा वो सीधे सीधे आपके आर्गुमेंट के साथ आके क्या होगा बोलो, मल्टीप्लाई, राइट। इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं डी मोरिस थ्योरम। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों ऐसा, राइट, इसका क्या प्रूफ है? तो प्रूफ वंस अगेन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है बाइनोमियल इंडक्शन। बाइनोमियल इंडक्शन, इस चैप्टर में आपको इसका प्रूफ मिलेगा। तब तक आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? टेक्स्ट बुक भी ओपन करके देख लेना, बाद में घर पे आने के बाद आपको यही बोला रहेगा कि ये विदाउट प्रूफ है, बाद में इसका प्रूफ हम लोग लेटर ऑन सीखेंगे। बट फिलहाल आपको याद रखना है कि जो भी अगर पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा और उसके पावर में जो भी नंबर रहेगा वो सीधा सीधा आर्गुमेंट के साथ आके क्या होता है बोलो, मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है क्या कि बाउंसर है ये? क्या कितना सिंपल है, अप्लाई कैसे करेंगे समझा कि नहीं समझा? अब इसमें मैं कितने भी एग्जांपल देते बेटू, कुछ अलग तो नहीं होने वाला। मैं देखता हूं एक आध दूसरा एग्जांपल अगर आपके टेक्स्ट बुक में है तो। नहीं, इजी वाले तो कोई नहीं है, जो भी है उनको मतलब सब टाइप वाले। ऐसे एक दो और देता हूं तुम्हें, ऐसे बोलो z इज इक्वल टू लेट्स से 5 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर -2/3। ठीक है, अब जानबूझ के जो पावर है मैंने खाली इस ब्रैकेट का लिया है, 5 का लिया नहीं है, तो ये पावर इस 5 को जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर मैंने ऐसे लिखा होता ऐसे, तो ये पावर किसको जाता? 5 को भी जाता और इस ब्रैकेट को भी जाता। बट अभी अगर मैंने ये पावर खाली इधर लिखा है -2/3, तो खाली किससे मल्टीप्लाई होगा? आर्गुमेंट से ही होगा, थीटा से ही मल्टीप्लाई होगा। और इसको जाएगा क्या वो पावर? नहीं जाएगा, क्योंकि होल का पावर नहीं हो। तो z इज इक्वल टू 5 क्या आएगा बोलो, कॉस, ये क्या -2/3 किससे मल्टीप्लाई होगा? थीटा से, प्लस आयोटा साइन और -2/3 किससे मल्टीप्लाई होगा? थीटा से। तो ये हो गया आपका डी मोरिस थ्योरम अप्लाई करके, राइट। तो जो भी इसकी पावर में रहेगा वो सीधा सीधा थीटा के साथ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। दैट इज व्हाट डी मोरिस थ्योरम इज। बोलो कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग सीखने जाने वाले वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मोस्ट प्रोबेबली इसको कॉलेज में आप लोग बहुत कम सीखोगे, या सीखोगे तो बहुत फास्ट सिखाएंगे वो लोग, कंसेप्ट नहीं बताएंगे। तो इधर ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे ध्यान है तुम्हारा, यहाँ पे हाँ कॉन्सेंट्रेट करना। क्या चाहिए आपको? क्यूब रूट। सबको पता है क्यूब रूट कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट किसका चाहिए? यूनिटी का, मतलब 1 का। तो क्यूब रूट ऑफ 1। अब तुम में से कोई बोलेगा सर मुझे पता है क्यूब रूट ऑफ 1 होता है, क्योंकि 1 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 1 ही आता है। तो इसलिए 1 का क्यूब रूट भी कितना रहेगा? 1, बराबर है। बट मैं बोलता हूं 1 का क्यूब रूट 1 के अलावा और भी हो सकता है। मतलब 1 के अलावा भी कोई और नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। दोबारा बोल रहा हूं, व्हाट इज क्यूब रूट? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है ना? इसलिए 8 का क्यूब रूट कौन है? 2। बट अगर तुम लोग मुझे ये पूछोगे कि सर और कोई नंबर है क्या कि जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा, अगर और किसी नंबर को भी 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आता तो वो नंबर 8 का क्या हो जाता? क्यूब रूट। क्या हो जाता? तो 8 का क्यूब रूट एक ही है, वो है 2, बराबर है। बट 1 का ऐसा नहीं है। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आता है, इसलिए 1 का क्यूब रूट 1 हो गया। बट और भी 2 नंबर है जिनको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 1। तो 1 के क्यूब रूट वो 2 नंबर भी है। अब सवाल उठता है वो 2 नंबर कौन से है ना? वही सीखने जाने वाले आज हम लोग, राइट। सो इधर ध्यान दो, क्यूब रूट ऑफ 1। तो क्यूब रूट ऑफ 1 हमें पता नहीं मान लो, है ना, और हम लोग पता नहीं इसलिए इसको ले रहे x। अरे एक ही पता है तुमको 1, बाकी 2 पता है क्या? नहीं, इसलिए बाकी 2 नहीं पता तो उसको क्या मान लिया? x। कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें नहीं पता इसलिए 1 ले लिया। ठीक, अब मुझे बताओ इधर क्यूब रूट है ना, तो जैसे स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेते,
स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेते हैं? स्क्वायर। वैसे क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? क्यूब। तो मैं ले रहा हूं क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब लिया दोनों तरफ, ये देखो इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, तो दोनों तरफ क्यूब लिया तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होता है। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है वैसे क्यूब और क्यूब रूट भी क्या होता है? कितना आया वो? 1। सामने कौन आया? एक्स क्यूब। यहां तक समझा? अच्छा, ये 1 इधर प्लस है, उधर गया तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 1। लेफ्ट में कुछ नहीं बचा तो 0। तो क्या मैं इसको अच्छा दिखने के लिए ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मीनिंग सेम है कि अलग अलग है? सेम है। अभी समझा? बाउंसर है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं तो एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये और ये सेम है कि अलग अलग है? एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ना। उसको क्या लिखा बोलो? एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। टेल मी ये सेम है कि डिफरेंट है? क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो कितना आता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1। 1 का कोई भी पावर लो 1 ही आता है। यहां तक समझा? अब बताओ ये किस फॉर्म में आया? ए क्यूब माइनस नहीं आया? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? जल्दी बोल। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? किसका फॉर्मूला ये? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बोलो? राइट। तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो इधर। राइट। तो क्या फॉर्मूला है बोलो? ए का काम कौन करेगा? एक्स। और बी का काम? तो क्या फॉर्मूला है? ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 1, और आगे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब एक्स इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे किसका फॉर्मूला लगा दिया? फॉर्मूला क्या है उधर रख दिया है मैंने। राइट। तो में से आधे लोगों का फॉर्मूला लर्न नहीं रहता है। तो बोलो ये एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू 1 कितना हुआ? एक्स। 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कितना आया? 0। अब मुझे बताओ, बचपन से सीखते आ रहे कि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 रहेगा तो दोनों में से कोई एक 0 होता है। जैसे 3 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 5 करोगे तो 0 आएगा, बट दोनों नॉन 0 रहेगा तो 0 आएगा क्या? तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आ रहा है मतलब दोनों में से कोई एक क्या है? बट कौन सा 0 है हमें पता, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट। अब आगे सुनना, -1 इधर गया तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1, क्यूब रूट ऑफ 1 कितना होता है? x। और x की पहली वैल्यू कितनी आई है? वो हमें पता ही था कि क्यूब रूट ऑफ 1 1 होता है करके। हमें वो और दो और चाहिए। राइट। वो तो यहां से मिलेंगे ना फिर। तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। राइट। अब ये तो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर इसको फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं, बट ये फैक्टराइजेशन से नहीं होने वाला, क्योंकि दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 हो और एडिशन भी कितना हो? 1 हो, ऐसे दो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो इसको फॉर्मूला मेथड से करो। राइट। क्या आएगा बोलो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो बोलो a के जगह पे कौन है? 1, b के जगह पे भी 1 और c के जगह पे भी 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा? b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1, c मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, आंसर कितना आया? -3। बराबर है। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, याद है ना? तो अब उठा के इसको फॉर्मूला में पुटअप कर दो। क्या फॉर्मूला? मैं जानबूझ के फॉर्मूला अगले स्लाइड में ले रहा हूं। फॉर्मूला क्या आता है याद है आपको? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है? 1 प्लस माइनस a कितना आया? -3 आया ना, और अपॉन 2 a कितना आया? 1। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस। अब इधर देखो, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर डे 1 से सीख रहा है वो गड़बड़ नहीं करेगा। यहाँ पे बताओ क्या आएगा? माइनस है ना, और ये 3 है, तो 3 का रूट क्या लिखेंगे? √3। अरे 3 का √3 और साथ में कौन है? तो वो क्या आएगा? बोल नहीं समझाइए। जब भी रूट में माइनस आएगा उसको आयोटा लिखते, और दूसरा कौन है रूट में? 3, उसका रूट नहीं आता हमें, इसलिए क्या लिखेंगे? √3। कुछ डाउट है यहाँ पे? आयोटा क्यों आया समझा कि नहीं समझा? क्योंकि स्क्वायर रूट में कौन सा साइन आया था? माइनस। नीचे 2 1 जा कितना हुआ? 2,
टू दोनों को डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू आया -1/2 प्लस माइनस √3/2 इंटू आयोटा। अभी यहां से दो वैल्यू आएगी, एक प्लस और एक, तो x इज इक्वल टू आया -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, आया नहीं, और दूसरा वैल्यू x इज इक्वल टू -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, आया नहीं। तो ये किसका आंसर आया? x का। बट x क्या था? x था, बोलो क्या था x? क्यूब रूट ऑफ 1 या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कौन था? x। तो फिर क्यूब रूट ऑफ 1 कौन कौन आया बोलो? -1/2 प्लस, ये भी क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 1 है, मतलब इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और ये भी क्यूब रूट ऑफ 1 है। तो मैंने तुम्हें बोला था ना क्यूब रूट ऑफ 1 कितने? 3। एक है 1 खुद, क्यूब रूट ऑफ 1 एक कौन है? 1 जो पहले आया है, और अभी क्यूब रूट ऑफ 1 के और दो आंसर आए, तो क्यूब रूट ऑफ 1 टोटल कितने आए बोलो? क्यूब रूट ऑफ 1 तुमसे कोई पूछेगा तो आप आंसर क्या दोगे? एक 1, दूसरा -1 प्लस √3/2 आयोटा, और दूसरा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो अगर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा, और इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 1 आएगा। अरे आया नहीं? तो क्यूब रूट ऑफ 1 टोटल कितने? 3 है। अरे आया ना? बट एक बात बताओ, इसको बोलने के लिए बार बार ये बड़ा लेंदी है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के अलावा कौन है, तो फिर बोलो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ऐसा बोलना पड़ेगा ना, इतना लंबा चौड़ा। तो इसका अगर कुछ बंटी बंटी नाम रखेंगे तो बोलने के लिए इजी जाएगा कि नहीं जाएगा? राइट। तो इसका नाम हमने रख दिया अल्फा। क्या नाम रख दिया? और इसका नाम रख दिया, आप बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है? बस खत्म हो गया। राइट। तो इन तीनों का अगर इसका क्यूब लिया तो भी 1 आएगा, इसका क्यूब लिया तब भी 1 आएगा, और इसका क्यूब लिया तब भी 1 आएगा। बोलो बाउंसर गया? हाँ, समझ में आया है क्या? कुछ डाउट है क्या? श्योर है क्या? अच्छा, अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे ही आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी अल्फा का स्क्वायर करके देख लेते। इनका स्क्वायर कर लेते। अल्फा है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही करके देख रहे, तुम बस देखते जाओ। तो इधर क्या आएगा? प्लस है ना, तो ये होगा a और ये होगा b, तो a प्लस बी का होल का क्या होता है? a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं बे, -2, अच्छा एक मिनट, प्लस है ना बीच में, एग्री प्लस 2ab है ना, प्लस b का स्क्वायर, वापस a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, ये 4, ये प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2 और ये √3, 2√3, और ये आयोटा 2 2 जा 4, और ये √3 का स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर -1, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो सबका डिनोमिनेटर 4 एक ही लिया, ऊपर आया 1 -2√3, अच्छा प्लस और अच्छा 3 इंटू -1 -3, तो -3, तो ये कौन है? 1 और ये कौन है? -3, 1 -3 कितना होता है? -2, -2 √3 आयोटा डिवाइड बाई, तो 4 दोनों को भेज दो भाई, तो -2/4 -2 √3 आयोटा, 2 √3/4 आयोटा। तो बोल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -1/2 माइनस √3/2 और ये आयोटा है ना। तो ठीक से देखो, -1 अल्फा का स्क्वायर क्या लिया? स्क्वायर क्या था? अल्फा था -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और बीटा कौन था? वही गधे, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ये अल्फा था और ये, अरे आया नहीं? तो मैंने किसका स्क्वायर लिया? किसका? और आंसर क्या आया? यस, ये आंसर बीटा से मैच करता है। अरे आया नहीं? सिमिलरली अगर तुम बीटा का स्क्वायर लोगे तो किसका स्क्वायर है? हाँ, सो बीटा स्क्वायर अल्फा आता है और अल्फा स्क्वायर क्या आता है? अरे नहीं समझा क्या? तो ये हमको बाद में जाके पता चला, मतलब बच्चे ने एडमिशन तो ले लिया, बाद में पता चला बच्चा डम्ब है, तो फिर हमने उसका नाम चेंज कर दिया, समझा कि नहीं? एडमिशन के टाइम पे बहुत दिखाते हैं बड़ा, अरे हमको बहुत 80% है, ठीक है, प्लस माइनस भी नहीं आता। सो अब देखो इधर क्या है? ये अल्फा है ना, अरे इधर ध्यान दो भाई गधो,
सो अब इसका नाम क्या था बोलो, 1, इसका नाम और इसका नाम, बट बीटा भी अल्फा का स्क्वायर है ना, बीटा अल्फा का स्क्वायर है या फिर अल्फा बीटा का स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सोचो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, 1 का नाम तो नहीं चेंज कर सकते, उसको तो 1 ही रखेंगे, अरे है नहीं। अच्छा आगे सुनो, अल्फा का नाम हमने चेंज किया, अल्फा का नाम हमने ओमेगा रखा, अल्फा का नाम क्या रखा, तो मुझे बताओ ये जो है ये अल्फा का क्या है, सोचो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, 1 का नाम 1, अल्फा का नाम, बट ये बीटा है ना, अब हमें बीटा का नाम चाहिए, बट बीटा तो अल्फा का क्या है, मतलब अल्फा का स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, नहीं समझा, ठीक है, डाउन सर गया, वापस बोलो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन है, बराबर, अल्फा, अल्फा मतलब बीटा का स्क्वायर और बीटा मतलब, तो फिर 1 का नाम 1 ही है, बट अल्फा का नया नाम क्या रखा, बट बीटा जो है वो अल्फा का क्या है, बट अल्फा का नया नाम, तो ये ओमेगा का क्या, नहीं समझा। तो अब वापस बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन है, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कौन है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब, बोलो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, एक रिकॉर्डिंग पे है क्या, 1 हो गया ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अभी भी नहीं समझा, पक्का। अब ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तुमको नहीं है मुझे पता है, ठीक है, तो अब मैं 1 अल्फा और बीटा इनको ऐड कर रहा हूं, 1 को, अल्फा को और बीटा को, अच्छा 1 मतलब 1 ही है, हाँ, बट अल्फा मतलब ओमेगा और बीटा मतलब, तो किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक, ये 1 वैसे ही, ओमेगा का मतलब -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, बिकॉज वो अल्फा था, और ओमेगा का स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर कौन होता है, बीटा, कितना होता है वो, -1/2 -3/2 आयोटा, ध्यान दे, स्क्वायर लू, स्क्वायर लेके ही आया है वो, ठीक है, सो ये 1 अल्फा और ये बीटा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सही है कि नहीं है, तो बोल 1, ये -1/2, ये प्लस √3/2, ये -1/2 और प्लस माइनस -√3/2 आयोटा, ठीक है, नहीं समझा, ब्रैकेट ओपन कर दिए भाई, तो बोलो ये √3/2 आयोटा है और ये भी √3/2, ये कैंसल मत बोलना गधो, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते, तुम्हारे टीचर्स भी गधे, तुम भी गधे, जब डिवाइड करते हैं तो कैंसल होता है, समझा, ऐड सब्ट्रैक्ट में ऐड सब्ट्रैक्ट बोलने का, ऐड हो रहा है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट, गधे, √3 आयोटा अपॉन 2, √3 आयोटा अपॉन 2, ये मेरे को डे 1 से गालियां दे देनी थी तुमको, ठीक है, क्योंकि जब तुम डेमो पे आए थे ना तब भी आधे लोग कैंसल कैंसल बोल रहे थे, मैं बोला 2-3 महीने होने दो, मैं फिर बताता हूँ ये कैंसल नहीं होता हा? मैं बस इस दिन का वेट कर रहा था, कैंसल, √3 आयोटा कैंसल किया, घर पे लेके जाओगे उनको, √3 आयोटा अपॉन 2 और ये √3 आयोटा अपॉन 2, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, सब्ट्रैक्ट होते हैं वो और 0 हो जाएगा, समझा क्या, आगे ये 1 है और ये कौन है 1/2, ये भी 1/2, बट ये माइनस है और ये भी ऐड होंगे वो, क्योंकि सेम साइन में ऐड होते, तो 1/2 आधा आधा ऐड होके वो एक होता है, और ये क्या है माइनस साइन, तो इधर भी क्या आएगा माइनस, तो 1 - 1 कितना हुआ, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, या फिर 1 प्लस, या फिर
या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आया? नहीं समझा? क्लियर है? ये फॉर्मूला है तुम्हारे लिए। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये दोनों फॉर्मूले बन गए तुम्हारे पास। क्या फॉर्मूले आए बोलो? 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद रहेगा? पक्का है? हाँ, अब आगे सुनना। अब मुझे चाहिए ओमेगा का क्यूब चाहिए। ओमेगा क्या चाहिए? तो बिना सॉल्व करके कौन बताएगा ओमेगा क्यूब कितना आएगा? शाबाश, 1 आएगा। सही है। बाकी लोग सोचे कैसा कैसा कैसा, यार गधे, कैसा मतलब क्या? इधर खुद ही सीखते हो कि क्यूब रूट ऑफ 1 कितना है? ओमेगा। मतलब 1 का क्यूब लिया तो कौन आता है? अरे मतलब 1 का क्यूब रूट लिया तो ओमेगा आता है। 1 का क्यूब रूट ओमेगा आता है। मतलब ओमेगा को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा? 1 आएगा। इसलिए तो उसका 1 का क्यूब रूट अगर ओमेगा है तो ओमेगा का क्यूब कौन रहेगा? तुम्हें नहीं समझता? क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है, इसलिए तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो क्यूब रूट ऑफ 1 अगर ओमेगा है तो ओमेगा का क्यूब कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा ना? रट्टा मार ले, इधर लिख ले। और कुछ नहीं, अभी मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो ओमेगा क्यूब कितना है बोलो? तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आया? और ओमेगा क्यूब कितना आया? तो अब बता ओमेगा का पावर 6 कितना आएगा? ओमेगा पावर 6 हाँ 1 ही आने वाला है। कैसा मालूम है क्या? तुम छोड़ो, तुमने बस दिल से आंसर दिया है। मेरा दिल ऐसा बोलता है कि 1 आएगा करके। इधर अंदर ओमेगा पावर 6 है ना, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। अबे 3 का स्क्वायर 9 मत बोल देना गधे, पावर है वो। तो पावर का ये आवाज नहीं, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। तो ओमेगा रेस टू द 6 जो है वो बेसिकली ओमेगा क्यूब का स्क्वायर होता है। बट ओमेगा क्यूब खुद 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। अब बता ओमेगा का पावर 9 कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ओमेगा क्यूब का पावर 3 है, तो 1 का पावर 3 कितना रहेगा? 1। यहां से क्या समझ में आ रहा है? ओमेगा के पावर में जब भी 3 का मल्टीपल आता है, इन्हें को ना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ए बाल वाला इधर देख ले भाई। सो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा। तो ओमेगा के पावर में 3 के मल्टीपल आ रहे और आंसर कितने इन सब के? तो याद रखने का, ओमेगा का पावर 3 टाइम्स ऑफ n, 3 टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू 1। समझा कि नहीं? सो 3 टाइम्स ऑफ, नहीं तो तुम लोग यही भूल जाओगे 3 टाइम्स ऑफ n क्या है? ये है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 समझता है क्या? 3 के टेबल का कोई भी नंबर आया तो आंसर कितना आने वाला है? तो अब बता ओमेगा का पावर 243 कितना है? वो 3 का मल्टीपल है, तुम्हें किसने बताया? 3 का मल्टीपल है ये। कैसे मालूम है क्या? जो नंबर 3 से डिवाइड होता है वो 3 का क्या रहता है? तो डिवाइड करके देखो ना 3 से डिवाइड होता है क्या? 4 6 सा 3 6 सा और 3 1 सा, तो पूरा कट हो रहा है। मतलब 3 का क्या है? क्योंकि तुमने 10 तक ही रट्टा मारा है, 3 10 सा 30, उसके आगे नहीं आता ना। क्या आता है? क्या बोल रहे हो? ठीक है 381। अच्छा ओके ओ अच्छा, बट इधर ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो अगर 3 के मल्टीपल का रहेगा तो आंसर कितना आएगा? और 3 के मल्टीपल का नंबर कैसे चेक करते हैं? 3 से डिवाइड करके। अगर 3 से कट हो गया तो 1 है, नहीं तो 1 नहीं है। बोल नहीं समझा? बाउंसर गया है। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग होमवर्क वाले पार्ट पे।
बोलो आंसर क्या आएगा इसका? 1, क्योंकि 18 3 के टेबल का है। 21 इधर 1 ही आएगा, बट ऐसा लिखना मत डायरेक्टली, ऐसे लिखना पहले ओमेगा का पावर -30 है, इसको W नहीं रीड करेंगे, ओमेगा रीड करेंगे। तो W को इधर आन दो, तो ओमेगा का पावर -30 है, उसको नीचे लेके जाओ, ओमेगा का पावर 30 आ जाएगा, ऊपर कितना रहेगा 1। अब मुझे बताओ ओमेगा के पावर में कौन सा नंबर है? 33 का मल्टीपल है, तो आंसर इज 1। तो 1/1 इज 1, और ये अगेन 1/1 का पावर 105, क्योंकि माइनस है, नीचे लेंगे तो प्लस होगा। 105 जो है वो 3 का मल्टीपल है, चेक करो ना, 3 3 जा 9, 1 और 5 15, रहे नहीं। तो कोई भी ओमेगा के पावर में कोई भी नंबर अगर 3 का मल्टीपल है तो आंसर कितना रहता है? 1 होता है ना। इस सब का आंसर 1 है। कुछ डाउट है? ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, इधर ध्यान दे रहे, यौन वन बाद में कर। रात को सोया था, क्या किया था? तो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा है, राइट। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? कॉन्सेंट्रेट करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा, सॉरी 1 इंटू 1 1, एलसीएम निकाल रहा हूं वापस। ओमेगा इंटू ओमेगा, 1 इंटू 1, और नीचे ओमेगा इंटू 1 ओमेगा। यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, आपके पास एक फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर, दो फॉर्मूले, ओमेगा के पावर में 3 का मल्टीपल आया तो आंसर 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 कितना होता है? अरे नहीं याद है क्या? सिखाया था ना तुमको। तो अब मुझे बताओ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है ना उधर ऊपर, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को लेफ्ट में रखो, और ये प्लस ओमेगा को कहां भेजो? राइट में भेजो। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा? माइनस ओमेगा। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, नीचे आएगा ओमेगा, ये कैंसल हुआ, आंसर कितना आया? -1। बोल नहीं समझा? बाउंसर है क्या? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पावर 4, ठीक है। तो इधर ध्यान दो सब लोग, इधर कितने ओमेगा? इधर 2, इधर मिनिमम कॉमन निकलते मालूम है ना, तो 2 ओमेगा कॉमन निकाल रहा हूं। इधर क्या बचेगा? 1, इधर के 2 निकल गए तो 1 बचेगा ना, तो ओमेगा, और इधर 4 थे उसमें से 2 कॉमन निकले, ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ये है कितना? राइट। तो आंसर कितना आएगा? 0। तो हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अरे बोलो भाई गधे। तीसरा, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर का क्यूब, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर का क्यूब, तो तुम्हारे सामने है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता कितना है? माइनस ओमेगा। तो फिर इधर आगे चल के कितना लिखूंगा मैं? माइनस ओमेगा, उसका क्या है? क्यूब। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, माइनस का पावर में ऑड नंबर है, तो माइनस का पावर ऑड रहेगा तो माइनस ही आता है। क्या आता है? अरे इन दोनों का क्यूब है वो, तो माइनस का क्यूब माइनस, और ओमेगा का क्यूब कितना आएगा? 1। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो आंसर इज व्हाट? -1। -1 कैसे आया, समझा कि नहीं समझा? वापस बोलो, माइनस के पावर में कौन सा नंबर है? इवन की ऑड? तो माइनस के पावर में ऑड नंबर, तो आंसर माइनस, और ओमेगा का क्यूब कितना होता है? 1, तो आंसर कितना आया? -1। कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। यहां तक समझा गया? ओके, ध्यान दो अब यहां पे। देखो ये 1 माइनस और माइनस है ना, यहां से माइनस साइन कॉमन निकालो इधर अंदर से, तो अंदर क्या बचेगा बोलो? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसका क्या है? क्यूब। छोटा सा एडजस्टमेंट, अंदर से इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला? माइनस। यहां तक समझा? अच्छा, प्लस इधर कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा इधर आ जाओ, फॉर्मूला क्या है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अकेला ही फॉर्मूला आपको सारे आंसर दे देता है। तो अब मुझे बताओ इधर कौन है? ओमेगा प्लस, नहीं इधर इसकी बात कर रहा हूं, इधर देखो, इन दोनों को देखो,
क्या है ये 1 और ये क्या है प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो है ना हमारे पास 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर और एक प्लस 1, तो प्लस ओमेगा को उधर भेज दिया तो माइनस ओमेगा। तो अब बताओ, बोलो ये माइनस ओमेगा तो पहले से इधर है ये वाला, और ये 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर भी क्या आता है माइनस ओमेगा, तो दो बार क्या कौन आया बोलो माइनस ओमेगा। ये तुम्हें खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे 1 माइनस कौन है इधर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वापस से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा सॉरी ओमेगा, हाँ तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 उधर गया तो क्या होगा माइनस 1। तो अब बताओ ये 1 तो वैसे ही इधर है, आगे पहले से कौन है माइनस, और इस ब्रैकेट ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर कौन होता है -1, तो इधर -1 आएगा और इधर क्या है क्यूब, अंदर माइनस माइनस ऐड होगा तो कितने ओमेगा होंगे ये 2 और माइनस, बिकॉज माइनस है ना दोनों का साइन, और ये क्या होगा क्यूब। तो अब बताओ ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 और इसका क्या क्यूब। अच्छा इधर देखो, इधर क्यूब तीनों का होगा क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में 3 कौन है यहाँ पे -2 और ओमेगा, तो सबको पता है माइनस का क्यूब क्या होता है -2 का क्यूब होता है 8 और ओमेगा का क्यूब 1, ओमेगा क्यूब 1, नहीं समझा। माइनस का क्यूब माइनस ना, ऑड में पावर में ऑड नंबर आया निगेटिव के तो निगेटिव होता है ना, तो -2 का क्यूब 8 और ओमेगा क्यूब 1, क्या सीखा अभी इसमें। 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 का क्यूब कितना होगा 8। अच्छा ये प्लस और माइनस माइनस, 8 1 जा 8, 8 माइनस 8 कितना हुआ 0, तो फिर इसका आंसर कितना है बोलो 0, नहीं समझा पक्का है। अब इसका एक ट्राई करो तुम लोग घर जाके, फिफ्थ वाला क्या है वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा का पावर 8, ठीक है। अच्छा तुम में से कोई बोलेगा सर ओमेगा का पावर 4 कैसे निकालेंगे, तो इधर देख लो ओमेगा का पावर 4, तो ओमेगा का पावर 4 मतलब ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा का पावर 1 होता है कि नहीं ऐसा, बेस ऐड सॉरी बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो 3 + 1 कितना होगा 4, तो सही है कि नहीं है। अब मुझे बताओ ओमेगा का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1 और बाजू में कौन है ओमेगा, तो 1 इंटू ओमेगा कितना हुआ ओमेगा, अरे है नहीं। अब क्या निकालना है ओमेगा का पावर 8 है ना। मैं तुमको एक बात बोलूं, तुमको शॉर्टकट देता हूं, जो भी नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड करो, इधर जो भी नंबर आएगा उसको किससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर होगा तो वो तुम्हारा आंसर होगा, जो रिमाइंडर होगा उसका। तो 8 को डिवाइड बाय 3 किया तो 3 2 जा कितना आएगा 6, रिमाइंडर कितना रहेगा 2, तो आंसर रहेगा ओमेगा स्क्वायर, आंसर कितना रहेगा ओमेगा स्क्वायर। अब तुम मुझे लॉजिक की नजर से मत देखो, लॉजिक आयोटा का पावर, आयोटा का पावर निकालने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करते थे, किससे, क्योंकि आयोटा का 4 1 होता है इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। इधर ओमेगा का पावर 4 1 होता है कि ओमेगा का पावर 3 1 होता है, तो इधर डिवाइड किससे करेंगे, तो 3 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वही तुम्हारा आंसर रहेगा। अभी भी नहीं समझा, तो अगर मैं तुमको पूछूं कि ओमेगा पावर लेट्स से 117 कितना रहेगा, तो कितना रहेगा 117, किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 था 9, 2 और 7 27, तो 3 9 जा 27, पूरा कट हो गया, हाँ पूरा कट हुआ, रिमाइंडर कुछ बचा, आंसर इज 1, रिमाइंडर नहीं बचा तो आंसर इज, वैसे आंसर होता है रिमाइंडर नहीं बचा तो 0, तो ओमेगा का पावर 0 कितना होगा 1, तो रिमाइंडर नहीं बचा तो 1 और रिमाइंडर बचा तो उतना ओमेगा के पावर में डाल देना। अभी भी नहीं समझा, डाउट है क्या, कर पाओगे क्या ये, तो एक ही रखा हुआ है। चलो ठीक है, मिलते हैं।